to our channel Civil Squad. This is our next lecture of Cell, the unit of life. Today we will cover the topic plastid and chloroplast. So last lecture जो मैंने समझाए थे वो मैंने टॉपिक्स में समझाया था, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला. सो अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है. सो लेट्स सी. हमने एनसीईआरटी और नोट्स इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैंने डायग्राम की व्यू में आपको समझाने की कोशिश की है. प्लास्टिड अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो बोल रहा है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स. प्लास्टिड्स जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उसमें फाउंड होता है एंड इट फाउंड्स इन यूग्लिनाइड्स. यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन किंडर प्रोटिस्टा, राइट. These are easily absorbed under the microscope as they are large. अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बिना स्टेनिंग के, बिना कोई इंग्रेडिएंट्स डालने के या कोई जेलेटिन डाल दिया या कुछ भी केमिकल डालने के बिना हम लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक कलर होता है. इस कलर के बेसिस में ये डिफरेंशिएटेड होते हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. इसको डिटेल में हम लोग ये डायग्राम से देखेंगे. ये डायग्राम, ये 3 लाइन मैंने अभी समझाई. फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स, इजीली ऑब्जॉर्ब बिकॉज दे आर लार्ज विदाउट स्टेनिंग. बेस्ड ऑन प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, देयर आर 3 टाइप: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. उसका बेसिक मैं अभी यहां समझाती हूँ. प्रोप्लास्टिड देखो, ओरिडोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट. ये जो 3 है, ओरिडोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये सारे लाइक ल्यूकोप्लास्ट वाले टॉपिक में ही दिया है एनसीईआरटी में. लास्ट स्टैंजा में देखेंगे. मैं इसका बता रही हूँ कि इनका प्रॉपर ओरिजिन कहाँ से हुआ. ये जितने भी 5 मैंने शो किए हैं इनका ओरिजिन ही हुआ है प्रोप्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर से. ये कॉमन ओरिजिन है. देखिए एरो शो कर रहा है दैट दे आर कॉमन इन ओरिजिन फ्रॉम प्रोप्लास्टिक, राइट. नेक्स्ट, ये 5 स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ है. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल बियर करता है. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ये तो हम लोग 9th से पढ़ते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मैंने शो किया है. ग्राना, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा लैमिना, इसको डीपली हम लोग देखेंगे. कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. नेक्स्ट, ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है कि ओरिडोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट. सिर्फ ये इन तीनों में ये कन्वर्जन होता है. ये एरो यहाँ नहीं है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे है ये एरो. नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या शो करता है? ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड है. ये इसमें भी कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल्स होते हैं. ये येलो कलर का भी हो सकता है, ये ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ये रेड कलर का भी हो सकता है, राइट. जो पेरिकार्प होता है फ्रूट्स में और जो पेटल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, राइट. अब जो रेड कलर चिलीज और टोमेटोज आता है, आप देखते हैं कितना अट्रैक्टिव रेड कलर होता है. ये इस लाइकोपीन पिगमेंट होता है उसमें. दे हैव, अब कोई भी बोले ना रेड चिली, लाइकोपीन पिगमेंट उसमें वो प्रेजेंट होता है जो उसको रेड कलर इम्पार्ट करता है. नेक्स्ट है इलायोप्लास्ट. अगर कोई भी सेल्स ऑयल और फैट स्टोर करती है तो वो होता है इलायोप्लास्ट. और कोई भी सेल्स अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है तो उसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट. एंड द सेल्स विच स्टोर प्रोटीन्स उसको कहते हैं ओरिडोप्लास्ट. और इनका कॉमन ओरिजिन है प्रोप्लास्टिड. अब आप देख रहे होंगे इसमें सबको मैंने डिफाइन किया लेकिन ल्यूकोप्लास्ट को नहीं. इसके लिए एक लाइन लिखी है कि पिगमेंट हमेशा उसके पास होता है जिसके पास मेम्ब्रेन होता है. मेम्ब्रेन जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं लैमिनार स्ट्रक्चर, लैमिनार सिस्टम और लैमिनार सिस्टम. तो पिगमेंट, ये लाइन आप याद रखना कि पिगमेंट हमेशा उसी के पास होता है जिसके पास मेम्ब्रेन होती है यानी कि लैमिनार स्ट्रक्चर. और अनलकीली ल्यूकोप्लास्ट के पास लैमिनार स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही उसके पास पिगमेंट होता है. तो जब ल्यूकोप्लास्ट के पास लैमिनार स्ट्रक्चर ही नहीं है, पिगमेंट ही नहीं है, इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर द कलरलेस प्लास्टिड. ये क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, राइट. हम लोगों ने प्लास्टिड में पढ़ा. क्लोरोप्लास्ट भी इसी का ही टॉपिक है. आखिर ओरिडोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसी में से हम लोग ने निकाला है क्लोरोप्लास्ट को, जिसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली होता क्या है, राइट. तो हम लोग इसका व्यू करेंगे. इन सबको बस आप एज अ एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि प्रोटीन कौन स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट्स कौन स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट कौन स्टोर करता है. इसका डीपली जाना जरूरी नहीं है, ये उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. आप इनको बना सकते हैं वीडियो पॉज करके. लेट्स वी विल सी द क्लोरोप्लास्ट.
क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में नंबर क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है। तो सबसे पहले जाने कि जो मेजॉरिटी फाउंड इन मेसोफिल्स, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, एक होता है बंडल शीट सेल्स, एक होता है मेसोफिल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा मेसोफिल सेल्स, लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस सेल में होती है? ऑफ कोर्स मेसोफिल सेल्स। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, डायरेक्ट नहीं। आपको ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। द क्वेश्चन में भी आज फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस में होती है? मेसोफिल सेल्स या बंडल शीट सेल, या बोथ इक्वली, या नन ऑफ द अबव? एक क्वेश्चन बन गया। तो ऑफ कोर्स मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट वहां प्रेजेंट होते हैं, राइट। नंबर वैरीज फ्रॉम 1%। क्लेमाइडोमोनास जो सेल्स होती हैं उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होती है, तो वही मेसोफिल सेल्स में 20 to 40%, हर सेल्स में 20 to 40 होता है। तो इनका नंबर वैरी करता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 20-40 भी हो सकता है। इनका शेप भी वैरी करता है। ये लेंस के शेप की तरह हो सकते हैं, लेंस आई नो, यू नो, जो आपके आंखों में है। ओवल शेप भी हो सकता है, ये एग का। स्पेरिकल शेप, फुटबॉल लाइक। डिस्कॉइड शेप आप ब्रीफली गूगल कर लेना। एंड इवन अ रिबन लाइक शेप। डिस्कॉइड शेप आप लोग पढ़ेंगे, आई गेस और आई से इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें भी डिस्कॉइड शेप्स आएगा, या ग्रीन एल्गी वाले चैप्टर में आएगा जहां पे आप डिस्कॉइड शेप को ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी है। व्हाट इज दिस लेंथ? लेंथ इसकी होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विथ इसकी होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। लेंथ आप समझ रहे हैं, लेंथ ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। ये कितनी होती है? 5 से 10 और ये कितनी होती है? 2 से 4। इसका स्ट्रक्चर के आगे मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, मैंने बताया। These are lens shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1% of the Chlamydomonas or green alga to 20 to 40% in the mesophyll. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. अब mitochondria हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन आप हम लोग क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइट। 2 कवरिंग होती है। तो पहला स्ट्रक्चर का हम लोगों ने डिफाइन किया कि डबल मेम्ब्रेन होती है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन्स की, कि कुछ लोग सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, कुछ लोग एकदम ही मतलब अलाउ करते हैं, नॉट परमिएबल, कुछ लोग कम परमिएबल होते हैं, कुछ लोग ज्यादा परमिएबल। तो जो इनर वाली होती है वो लेस परमिएबल होती है, वो हर चीज को अंदर जाने नहीं देती जो बाहर से आती। परमिएबिलिटी मतलब हर चीज को अंदर आने ना देना, परमिशन जल्दी नहीं देती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब हम लोग बाहर से चल रहे हैं, सपोज यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, उसने हमें परमिशन दे दी, हाँ अंदर जाओ। फिर इनर मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, पहले वो नहीं जाने देगा, मतलब एक एग्जाम्पल ले रही है, ऐसा होता नहीं है, वो नहीं जाने देगा। सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, आप एयरप्लेन से आप आपका चेक करेंगे आईडी एंड और, वैसे इनर परमिएबल मेम्ब्रेन भी करता है। फिर हम लोग अंदर घुस गए, उसने हम लोग को इजाजत दे दी, हाँ ठीक है आप जाओ। जब हम लोग अंदर आते हैं तो एक स्पेस ऑक्यूपाइड मिलती है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। दैट स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर पड़ा, पहला सेकंड तो हमारा लेस परमिएबल, थर्ड स्ट्रक्चर ये जो इनर मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, जहां डार्क रिएक्शन होती है। A number of organized flattened membrane sacs called thylakoid are present in the stroma. Stroma में आप ये coin like structure देख रहे होंगे, इनको हम लोग कहते हैं thylakoids। ये स्ट्रोमा के अंदर में ऐसे coin के हम लोग जैसे बंडल्स बनाते हैं ना, उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coin called grana. अब ये थैलाकोइड जब ये कॉइन के पाइल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे तो इसको साथ में हम लोग क्या कहते हैं? ग्राना या ग्रानम, और द इंटरग्रानल थैलॉइड्स, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरग्रानल थैलॉइड्स, थैलाकोइड्स, क्योंकि ये थैलाकोइड से बने तो इसको इंटरग्रानल थैलाकोइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिनाe। स्ट्रोमा लैमिनाe क्या है? ये जो कनेक्शंस है, ये जितने भी कॉइन्स के बंडल्स हैं उनको जो एक लाइन कनेक्ट कर रही है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनाe। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमिनाe, कनेक्टिंग द थैलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। और ये पूरे ग्राना को नहीं कनेक्ट करती, ग्राना तो ये पूरा बंडल, जब कॉइन्स एक साथ हो गए
तो इसको हम लोग ने कहा ग्रेना, और जब सिर्फ ये एक है तो इसको हम लोग कहते हैं थैलाकोइड। तो ये थैलाकोइड को कनेक्ट करती है, ये एक थैलाकोइड को दूसरे थैलाकोइड से कनेक्ट करती है, पूरे ग्रैनम को नहीं, मतलब इन शॉर्ट ग्रैनम कनेक्ट हो रहा है लेकिन कनेक्शन सिर्फ थैलाकोइड का हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। अब ये थैलाकोइड, ये जैसे गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक ल्यूमेन भी है, जिसके अंदर ब्रीफली जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर भी है, राइट। ल्यूमेन, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein। ये जो स्ट्रोमा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मटेरियल्स थे, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें ऐसे ऐसे ब्रीफली देखेंगे, ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में, राइट। And ribosomes, sorry, it also has its DNA and ribosome. Chlorophyll pigments also present in the thylakoids। thylakoids में इनके क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ऑफकोर्स क्लोरोफिल होगा ग्रीन कलर, तो उसकी वजह से इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी होती हैं। एंड द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें, मतलब इसका राइबोसोम होता है 70S, और वही अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की बात करें तो उसका अमाउंट होता है, मतलब रेट होता है, सेडिमेंटेशन रेट 80S। तो क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम होता है उसकी यूनिट होती है 70S, तो वही राइबोसोम्स के जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं उनकी यूनिट होती है 80S। जब हम लोग डीएनए के बारे में बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना वो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है इनके पास खुद का डीएनए होता है, इनके पास खुद का राइबोसोम्स होता है, मतलब ये अपना आरएनए और डीएनए खुद रखते हैं, इनको बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, लाइक। और इनका डीएनए टाइप कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और जीसी रिच होता है। ये मैंने एक लेक्चर में बताया था ना, ATGC बेसिस होते हैं, ये जीसी रिच होता है। तो वही इनके पास 70S राइबोसोम से, ये भी बताया कि क्लोरोप्लास्ट के पास स्मॉलर 70S राइबोसोम होता है, राइट। और वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में। इनका फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये नेचर में O2 CO2 का बैलेंस करते हैं, मतलब अगर हम लोग O2 लेते हैं, CO2 इनहेल करते हैं तो उसका बैलेंस रखते हैं नेचर में। और इनका जो ओरिजिन होता है, जैसे अभी मैंने बताया प्लास्टिड, ये मेनली ओरिजिन होते हैं प्रोप्लास्टिड से, लेकिन वैसे एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन जो बोलेंगे वो होता है साइनोबैक्टीरियम से। दैट ओरिजिन इज फ्रॉम साइनोबैक्टीरियम। अगर क्लोरोप्लास्ट के डिटेल स्ट्रक्चर में हम लोग जाना चाहेंगे तो ये हम लोग देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर में जब अंदर घुसे तो मैंने बताया इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट के डीपली स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। ये हमारा ग्रैनम होता है, ये हमारा स्ट्रोमा लैमिने होता है। इसमें मैंने बताया था कि स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, रुबेस्को यहाँ पे है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, 70S राइबोसोम, राइट। इसमें फैट ड्रॉपलेट्स भी होते हैं फॉर डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन और सिंथेसिस, ठीक है। स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। और बाकी जो क्वांटोसोम से डीप डिस्कशन से जो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डीपली कि क्वांटोसोम का फॉर्मेशन किसने किया और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को पहले कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द सेक्शन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ये कैसे हो गया, या अगर आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। थैंक यू।